गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। हमारे इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो सबसे पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है आपका, हम इसमें कई सारे डिजीज पढ़ेंगे जिसमें पहला हमारा है हीमोफीलिया। फर्स्ट क्या है? हीमोफीलिया। इसी को ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज। अब हमसे कहता क्या है कि हीमोफीलिया जो होता है आपका, ये एक सेक्स लिंकेज, क्या है? सेक्स लिंकेड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब अगर हम कंडीशन यहाँ पर देखें तो कहता है एक्स एक्स फीमेल है तो नॉर्मल, एक्स ए है तो कैरियर, और एक्स ए है तो डिजीज। ये तीन कंडीशन यहाँ पर अपीयर होंगे। ये साइड में कहीं आप लिख लीजिएगा। अगर हम, ये किसके लिए है? ये फीमेल के लिए। अगर मेल के लिए बोले तो दो कंडीशन, एक्स वाई तो नॉर्मल, और एक्स लिंकेड डिजीज है तो अगर एक्स पर इसके जीन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? डिजीज। अब यहीं पर देखिए, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम हैं? एक्स, 2, और इसके पास केवल 1। तो चांसेस ऑफ डिजीज ज़्यादा हाई किस में होंगे? मेल में, क्योंकि मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम है। अगर एक पर भी डिसऑर्डर के जीन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, अच्छा, तो कहा है क्या जाता है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो उसमें कहा गया जाता है कि ज़्यादा चांसेस जो डिजीज के होते हैं वो किस में होते हैं? मेल में। ठीक है, ज़्यादा डिजीज के चांसेस किस में होते हैं? मेल में, क्योंकि वहाँ पर 1 एक्स क्रोमोसोम है, और इसमें क्या होगा? 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर एक पर डिजीज के जीन होंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैरियर। जब तक दोनों पर प्रेजेंट नहीं होंगे डिजीज के जीन, तब तक ये डिजीज नहीं होता। तो कहा क्या जाता है, थर्ड पॉइंट इसमें, चांस ऑफ डिजीज इन फीमेल are low and in male is high। मे में क्या होता है? मेल में अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में क्या होता है? कम होता है। अच्छा, होता क्या है हीमोफीलिया में? होता क्या है? द पार्ट और एंजाइम, the part or enzyme that participate in blood clotting are absent। तो होगा क्या? कहता है कि वो प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, वो प्रोटीन जो होता है वो उसमें एब्सेंट हो जाता है। किसमें? हीमोफीलिया में। तो कहता है ऐसे कंडीशन में माइनर कटिंग में, ऐसी कंडीशन में माइनर कटिंग में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर माइनर कटिंग हो, बहुत माइनर कटिंग हो, बहुत हल्का सा भी अगर कट हो जाएगा तो उस हल्के से कट में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल्स की डेथ होती है। दूसरी चीज़ कहता है हीमोफीलिया सबसे पहले देखा गया था क्वीन विक्टोरिया में। किसमें देखा गया था? क्वीन विक्टोरिया में, फर्स्ट सीन। और क्वीन विक्टोरिया इसकी क्या थी? वो इसकी डिजीज नहीं थी, वो इसकी कैरियर थी। क्या थी? कैरियर थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि हीमोफीलिया एक सेक्स लिंकेज, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है। फीमेल में ये कंडीशन जहाँ पर फीमेल कैरियर और डिजीज दोनों होती है,
मेल कभी कैरियर नहीं होता, हमेशा डिसऑर्डर होता है। चांसेस फीमेल में ज़्यादा होते हैं, मेल में कम होते हैं। और कहता है कि इसमें वो एंजाइम जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए पार्टिसिपेट होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती। और माइनर कट पर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से इंडिविजुअल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर? अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन का आता है, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, हमसे क्वेश्चन का आता है ए हीमोफिलिक मैन मैरिड विद कैरियर हीमोफिलिक फीमेल, कैरियर हीमोफिलिक फीमेल, then what is the chance of hemophilia, what is the chance of hemophilia in their progeny, उनकी प्रोजेनी में हीमोफीलिया होने के चांसेस कितने हैं। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या परसेंटेज होगा हीमोफीलिया का इनकी प्रोजेनी में। और देखिए हमको क्वेश्चन में कहा क्या है कि मैन जो है वो डिजीज है। मैन क्या है, डिजीज। मैंने बताया कि अभी आपको लिखा था कि मैन में डिजीज की कंडीशन क्या हो सकती है। तो कहता है हमारे पास मेल है और मेल कैसा है, हीमोफिलिक, तो XYA। और दूसरा क्या कहता है, हमारे पास एक फीमेल है, फीमेल कैसी, कैरियर, तो एक पर डिसऑर्डर के जीन होंगे, दूसरा आपका नॉर्मल होगा, तो इसको हम कैरियर बोलेंगे। अब ये आपका P1 जनरेशन है। सबसे पहला काम आप गैमीट बनाओगे, यहाँ पर 2 गैमीट बनेगा, एक ये आपका बन गया और दूसरा Y। यहाँ पर 2 गैमीट बनेंगे, एक XA डिजीज वाला और एक नॉर्मल वाला। अगर कहता है इसके साथ यहाँ पर ये क्रोमोसोम आते हैं तो XA ये फीमेल है और कैसी है, डिजीज। ये गया इसके साथ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, XAX, ये क्या है, फीमेल है और कैसी है, कैरियर। ये गया इसके साथ तो XAY क्या हो जाएगा, मेल और कैसा, डिजीज। ये गया इसके साथ तो XY क्या है, मेल और कैसा, नॉर्मल। अब हमको रिजल्ट लिखना है। हमको क्या लिखना है, हमको इसका रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट में हम क्या कहेंगे, रिजल्ट में कहेंगे कि 50 या हम ऐसे लिखें 25% फीमेल क्या है, 25% फीमेल जो है वो आपकी डिजीज हैं, ठीक है। 25% फीमेल जो है वो आपकी कैरियर हैं, ठीक है। 25% मेल जो हैं वो आपकी क्या है, डिजीज। और 25% मेल जो है वो क्या है, नॉर्मल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि 50% फीमेल डिजीज हैं और 50% फीमेल कैरियर हैं। अगर 100% फीमेल को मान लो, ये तो आपने टोटल प्रोजेनी की बात की है। और इसी में कहा देखो मेल की अगर बात करें, 100% मेल मान के बात करें तो 50% मेल आपके डिजीज हैं और 50% मेल आपके क्या हैं, नॉर्मल। तो जैसे अगर आपसे टोटल इंडिविजुअल्स का पूछा जाए तो 25-25% लिखोगे, मेल फीमेल अलग अलग पूछा जाए तो 50-50% लिखोगे। क्लियर? नोट कर डालिए। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा नया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, अगला मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी। सबसे पहली चीज, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है।
कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो जरा देखिए, कहता है इसके दो जीन होते हैं। एक होता है आपका HBA जो कि नॉर्मल जीन है, क्या है? नॉर्मल जीन। और दूसरा होता है आपका HBS। ये HBS जो है आपका डिसऑर्डर जीन है। मतलब अगर ऐसे जीन प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या बोलोगे? डिसऑर्डर जीन। मेल और फीमेल में XX क्रोमोसोम सेम होता है, कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, दोनों में एक ही कंडीशन अपीयर होंगे। अगर कहा है कि हमारे पास दो X क्रोमोसोम हैं और दोनों पर लिखा है HBA और HBA, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या? चाहे मेल चाहे फीमेल। दूसरा मान लीजिए X और X लिखा है, एक X पर आपका HBS है और दूसरे पर HBA, तो रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव जीन है, ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? कैरियर मेल भी और फीमेल भी। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन की अगर बात करें तो कहता है X और X है, इस पर आपका HBS और इस पर भी HBS, तो अब ये क्या हो गया? अब ये डिजीज हो गया। कौन? मेल और फीमेल। तो ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इसके बिना हमारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं पता है तो हमको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम वहां पर आंसर उसका नहीं दे पाएंगे। नोट कर डालिए। इसको नोट करने के बाद देखिए कहता क्या है, हमसे कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दो चेन होती है, पहला अल्फा चेन जिसकी टोटल दो चेन होती हैं, और दूसरा बीटा चेन जिसकी टोटल दो चेन होती है। तो अल्फा और बीटा टाइप ऑफ चेन हो गए हीमोग्लोबिन। टू टाइप चेन, दो तरीके की चेन होती है, एक अल्फा एक बीटा, और दोनों में दो दो चेन होती है। टोटल चेन कितनी हो गई? 4। हमसे कहता है कि हमारे पास 6वें नंबर पर एक ट्रिपलेट कोडान होता है जिसका नाम है CTC, और जब ये बॉन्डिंग करेगा तो बनाएगा GAG, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये 6वें नंबर का ट्रिपलेट कोडान है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो आपका बीटा चेन होता है, ठीक है, उस बीटा चेन के 6 नंबर, कौन सा नंबर? 6 नंबर ट्रिपलेट कोडान, जो कि क्या है? CTC, जो चेंज हो जाता है किसमें? GAG में। कहता है कि जब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिक जीन, तो कहता है यहां पर इसी चेन में जो आपका यहां पर ट्रिपलेट कोडान लिखा है CTC, यहां पर A जो होता है वो C के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर हमारे क्या लिखा था? यहां पर लिखा था T, और ये T बदल दिया गया किसमें? A में। किसमें बदल दिया गया? A में। तो अब जो इसकी पेयरिंग होगी वो हो जाएगी आपका GTG, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब क्या कहता है? ये जो हमारा DNA है इसको हमको चेंज करना है, इसको हमको क्या करना है? चेंज करना है। और हमको बताया गया है कि हमारे पास अगर ये 3' to 5' है और ये 5' to 3' है, तो ये आपका टेम्पलेट कोडान हो गया, ये कोडिंग स्टैंड हो गया। ये टेम्पलेट स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को हम mRNA में चेंज करते हैं, तो अगर हम इसको mRNA में चेंज करें, इसको चेंज करें किसमें? mRNA में। तो देखो यहाँ पर क्या है? C, यहाँ क्या हो जाएगा? G, T का A और फिर G, GAG हो गया mRNA में। किसका? CTC का क्या होगा? GAG। यहां पर अगर तुम mRNA बनाओगे तो यहां पर देखो GUG क्या हो गया? जो आपका mRNA बना वो क्या बन गया? GUG।
अब क्या कहता है कि हमारे पास टोटल 6वें नंबर का जो अमीनो एसिड होगा 3, 4, 5 और 6, 6वें नंबर पर क्या होता था? ग्लूटामिक एसिड। 6वें नंबर पर क्या होता था? ग्लूटामिक एसिड। उसके पहले प्रोलिन होता है, उसके पहले थ्रियोनिन होता है। तो सबको नहीं जानना, हमको केवल इतना जानना है अमीनो एसिड के जो चेन है उसमें जो 6वें नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये 6वें नंबर पर जो ट्रिपलेट कोडान है कौन सा? ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड इसी 3, 4, 5 और 6 चेंज हो जाता है किसमें? वैलिन में। पहले क्या है? प्रोलिन, वो प्रोलिन ही रहेगा। उसके पहले क्या था? थ्रियोनिन, वो थ्रियोनिन ही रहेगा। उसके पास ल्यूसिन, वो ल्यूसिन ही रहेगा, ठीक है। और पहला था वैलिन और ये है हिस्टामिन। तो वैलिन, हिस्टामिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड, यही चीज यहां भी होगी। वैलिन, हिस्टामिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और वैलिन। यहां पर जो 6वें नंबर का ट्रिपलेट कोडान था GTC, ये चेंज हो गया किसमें? GAC में, जिसकी वजह से जो हमारा mRNA बनता था GAG 6वें नंबर पर, वो चेंज हो गया किसमें? GUG में। और उसकी वजह से जो हमारा अमीनो एसिड बन रहा था ग्लूटामिक एसिड, वो चेंज हो गया किसमें? वैलिन में। हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो ग्लूटामिक एसिड था वो किसमें चेंज हो गया? वैलिन में। किसमें चेंज हो गया? वैलिन में। तो कहता है जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होते हैं, जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होते हैं, अगर वो ऐसे एरिया में मूव करते हैं जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, कहाँ मूव करते हैं? जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो यहाँ पर वैलिन के प्रेजेंस की वजह से जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसको नोट कर डालिए। अब देखिए इसी पर बेस क्वेश्चन, अगर हमको क्वेश्चन दे दे, हमसे कहा गया, हमारे लिए क्वेश्चन है, ए मेल आर कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया। कैरियर है किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया। मैरिड विद ए कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। तो कहता है व्हाट इज द चांस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन देयर प्रोजेनी। उनकी प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिया के चांसेस क्या होते हैं? जरा देखिए, हमको मेल दिया गया और मेल कैसा दिया गया है? कैरियर। तो कैरियर के लिए XX लिखोगे, यहां पर लिखोगे HBA और यहां पर क्या लिखोगे? HBS। एक डिसऑर्डर का जीन है और एक नॉर्मल है, तो ये कैसा हो गया? कैरियर। और यही चीज आपके लिए फीमेल के लिए भी बोल रहा है। फीमेल भी आपकी कैसी है? कैरियर। तो HBA एंड दूसरा HBS। P1 जनरेशन, गैमीट बनाइए, 2 गैमीट बनेंगे। पहला आपका बनेगा HBA, दूसरा क्या बनेगा? HBS। यहां भी वही चीज HBA और दूसरा HBS। अगर इस HBA से ये HBA मिलता है तो यहां पर क्या होगा? HBA और HBA, X और X, तो ये कैसा हो गया? ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये जाए इसके साथ, तो देखो यहां पर क्या है? HBA एंड HBS, ये क्या हो गया? ये कैरियर हो गया। ये क्या हो गया? ये कैरियर हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, ये जाए इसके साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? HBA और HBS, तो ये क्या हो गया? कैरियर। और लास्ट वाला इसके साथ जाए HBS और HBS,
एक्स और एक्स यहाँ भी, एक्स और एक्स यहाँ भी। तो अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये डिजीज। हमको रिजल्ट लिखना हो तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हम रिजल्ट में लिखेंगे 25% प्रोजेनी क्या है, डिजीज, 50% कैरियर एंड 25% आपकी कैसे हैं, नॉर्मल। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। उसके लिए हमको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आज हमने 2 डिजीज पढ़ी, एक हीमोफीलिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। इसके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है।